चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले पर महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगा दी। नोटबंदी के फैसले के 19 दिन बाद रविवार को राज्य के स्थानीय निकाय के लिए हुए चुनावों के नतीजे सामने आए। बीजेपी को इस निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई है। नोटबंदी के बाद से आम आदमी परेशान रहा। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के लिए महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। इस जीत को बीजेपी नोटबंदी के साथ जोड़कर देख रही है। पीएम मोदी ने इस नतीजे को विकास की जीत बताया। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय चुनाव में 147 में से 52 नगर अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं। इसीलिए बीजेपी इस पूरे मुद्दे को अब ये नोटबंदी से जोड़कर भी देख रही है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश का। अविनाश, बताएं, बीजेपी के लिए काफी राहत की खबर। जिस तरह से लग रहा था विपक्ष लगातार जन आक्रोश रैली कर रहा था कि लोगों में रोष है इस फैसले के खिलाफ, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों से जब से नोटबंदी का फैसला हुआ तब से लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं पूरी तरह से माहौल बनाने की जुगत में लगा हुआ था कि किस तरह से लोगों को बीजेपी के खिलाफ में खड़ा किया जाए, और खुद इसके लिए मुंबई कांग्रेस काफी प्रयासरत थी। जगह जगह पर मनी की बात के नाम से उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था और नोटबंदी के खिलाफ में लोगों को लामबंद करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं और जिस तरह से बीजेपी नंबर 1 पार्टी रही है, चाहे नगर अध्यक्ष बनाने की बात रही हो या नगर पालिका के चुनाव में बात रही हो, बीजेपी नंबर 1 पे रही है। तो कहीं न कहीं लोगों का जो विश्वास था, जो आम लोगों का विश्वास था, जो वाकई में एटीएम सेंटर की लाइन के बाहर खड़े होकर के भी घंटों लाइन लगा करके भी कहते थे कि हम मोदी जी के साथ में हैं, कहीं न कहीं उस बात को उन्होंने कायम रखा है और इसी बात का नतीजा है कि बीजेपी आज नंबर 1 पर है महाराष्ट्र में। जी अविनाश, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो शिवसेना है, एमएनएस है, कांग्रेस है, तमाम ये पार्टियां जो फ्लॉप हुई हैं इन चुनावों में, उसकी बड़ी वजह क्या माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, कहीं न कहीं जनता के बीच में जो रोष था, जो आक्रोश था, और जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 10 साल में शासन किया था, कहीं न कहीं जनता भी ऊब चुकी थी और कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं लोगों के दिलों में इस 2 साल का जो कार्यकाल था महाराष्ट्र में उसको ठीक से भुना नहीं पाई थी या अपनी बातों को लेकर के जा नहीं पाई थी। इन तमाम बातों की वजह से ये नतीजा सामने आया। हालांकि कांग्रेस ने नगर पालिका में दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल की है और तीसरे नंबर पे एनसीपी है, चौथे नंबर पर शिवसेना है। लेकिन बीजेपी के लिए कहीं न कहीं ये जो नोटबंदी का पूरा फैसला था वो उनके हक में गया है और इसी वजह से बीजेपी शायद इस पहली पोजीशन पर है महाराष्ट्र में। अविनाश, बड़ा सवाल भी है कि जब इससे पहले चुनाव हुए थे तो केवल 15 नगर अध्यक्ष जो थे वो बीजेपी के चुने हुए थे और इस बार 52 चुने हुए। तो ये जो इतने 5 सालों में फर्क आया है, इसमें बड़ी वजह क्या नजर आ रही है कि बीजेपी ने अपने काडर को बहुत मजबूत किया है, निकाय के तौर पे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तौर पे, तमाम जो है बीजेपी अब बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से नगर अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पे है और सेना दूसरे नंबर पे है, कहीं ना कहीं सेना और बीजेपी जो अलायंस करते हैं उस अलायंस में भी एक चीज बड़ी काबिल गौर बात यह है कि सबसे अगर ग्रास रूट वर्क देखा जाता है तो वो शिवसेना का सबसे ज्यादा होता है। जो कैडर, अगर हम ग्रास रूट लेवल का बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खतरनाक और बड़ा शिवसेना का होता है। कहीं ना कहीं इस बात को बीजेपी ने भी काफी दिनों से ही भुनाना शुरू कर दिया था और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई बार मीटिंग्स ली थी अपने कार्यकर्ताओं की अलग अलग जगहों पे जाकर और तमाम जो अलग अलग ब्लॉक प्रमुख हैं, वार्ड प्रमुख हैं, उन लोगों को भी ये संदेश दिया था कि किस तरह से जनता के बीच में पहुंचा जाए, क्योंकि जब से नोटबंदी हुई थी तब से माहौल बिल्कुल विपरीत जा रहा था और ये माहौल विपरीत ना जाए इसके लिए बहुत सारे प्रयास बीजेपी के वार्ड और बूथ लेवल पर किए जा रहे थे। ये जो प्रयास है पूरे राज्य में उसी का नतीजा नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि बीएमसी का इलेक्शन जो मुंबई की नाक माना जाता है सेना और बीजेपी के लिए, उसमें भी गठबंधन के पहले ये सोचा जा रहा था कि शायद गठबंधन नहीं हो पाएगा और दोनों पार्टियां एक दूसरे से अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वक्त के पहले गठबंधन हो गया और इन सारी गठबंधन को लेकर के जो प्रयास किए गए थे ये प्रयास आज फलीभूत होते नजर आ रहे हैं और इन्हीं का नतीजा है कि बीजेपी को एक अच्छी खासी बढ़त और जीत मिली है।
जी अविनाश, आप हमारे साथ बने रहे तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि महाराष्ट्र के जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। महाराष्ट्र में जिस तरह से नोटबंदी का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा था और ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा इन निकाय चुनावों में, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई है। 147 में से आपको बता दें कि जो 52 नगर अध्यक्ष बने हैं वो बीजेपी से आते हैं। 2011 में जब निकाय चुनाव हुए थे तो केवल बीजेपी के 15 नगर अध्यक्ष थे और अब जो चुनाव हुए हैं उसमें 52 नगर अध्यक्ष हैं।